Welcome back, dear student, in the Durisco Biology. Now, today we are going to the human circulatory system. What is the circulatory system? We discussed in a this way: open circulatory system and closed type of circulatory system. Okay. अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि व्हाट इज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट कैसे होता, विच वन फैक्टर आर इम्पोर्टेंस फॉर दैट. ठीक है, अपन ने सबने वन बाय वन करके अच्छे से क्लियर कर लिया था. अपन ने आज अपन बात करते हैं अपन की ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का रहता है, कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, कौन कौन सी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहते हैं. तो ना बात करते हैं द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, blood vessels and blood. There are three important things: blood vessels, heart, and third is the blood. अपन ने ब्लड के बारे में अच्छे से क्लियर कर लिया है. नाउ अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट के बारे में क्लियर करते हैं, ताकि पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो जाए. अच्छे से ये है ना पढ़ना, अच्छे से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर. ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले. ओके, चलिए बात करते हैं अपन आगे वन बाय वन अच्छे से अपन देखते हैं. तो पहले अपन क्लियर करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन क्या होता है. अपन कहेंगे ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल क्या करना, आपके ट्रांसपोर्ट करना. मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को अपन कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है ना. अब किसका ट्रांसपोर्ट करना, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन, CO2, अदर न्यूट्रिएंट्स, है ना, हॉर्मोन्स, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन करना. किधर से किधर करना, तो अगर बात करें ऑक्सीजन की बात करें, अपन न्यूट्रिशंस की बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें, तो इनको सेल तक ले जाना, और सेल से CO2 है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनको एक्सप्लोरेटरी ऑर्गन्स तक उनको वापस रिमूव करने के लिए ले जाना, एट लाइक ऑफ द लंग्स की तरफ ले जाना. ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं वन बाय वन. तो अगर ये बात करें ऑल एनिमल किंगडम की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय open circulatory system and closed circulatory system? Opens means that blood flow in a body cavity या साइनुसेज, मीन्स वहां पर किसी भी टाइप की आपके ब्लड कैपिलरी सिस्टम, वेसल सिस्टम आपके एक तरह से एब्सेंस होता है, प्रेजेंस नहीं होता है. तो अपन कहेंगे वहां पे ब्लड कैसा जा रहा है, आपके फ्रीली मूव कर रहा है. मीन्स दैट blood directly contact with the cell and tissues. But in concern closed circulatory system की बात करें तो अपन the blood vessels, blood flow in the blood vessels. जितना भी आपकी बात करी जाए अपने जो ब्लड है वो किसके अंदर आपके फॉलोइंग करेगा, अपन कहेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर फॉलो करता है. क्लियर हो गया. ठीक है ना. अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन कौन से एनिमल्स है जिनके अंदर ही रहता है, तो क्लोज टाइप ऑफ जिनके अंदर ब्लड कैपिलरी सिस्टम्स होता है. अपनी बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरी सिस्टम है. और भी इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कौन कौन से इन्वर्टिब्रेट्स है, इसने एग्जांपल दिया है. बात कर रहा है ये अर्थवर्म, नेरीज, मोलस्क, इन सब के अंदर आपके क्या प्रेजेंस होता है, ब्लड कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंस होता है. मीन्स ब्लड फॉलो इन अ ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट बात करें अपन इसके अलावा इंपोर्टेंस, ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर आपके किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो कहेंगे आपके क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इनके अलावा जितने भी रिमेनिंग है वो सब के सब किसके आएंगे अंदर, आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, ऑलमोस्ट इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है. चलिए अब इनकी बात करते हैं अपन. देखिए इसके अपन ने कहा वेसल्स की बात, ये तो अपन ने किसकी बात की होगी, तो मैंने कहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है. कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट के अंदर. कौन कौन सा, तो अपन ने कहा था फर्स्ट आपके ह्यूमन हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट. सेकेंड कहा था अपन ने ब्लड वेसल्स, और थर्ड कहा था अपन ने ब्लड. ठीक है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 बेसिक या कंपोजिशन 3 सिस्टम से मिलकर बना है.
The first is a human heart, second is the blood vessel, and third is the blood. We already discussed about that the blood. अपन ने इसके बारे में पढ़ चुके हैं. अब इस क्लास के अंदर आज अपन को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है केवल स्ट्रक्चर के बारे में. ये कैसे फंक्शन करता है ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है. इसके अलावा अपन बात करेंगे आपके ब्लड वेसल्स किस किस टाइप के. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ये इसकी बात अपन याद करें. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंस है. फर्स्ट है आर्टरीज. मींस क्या कैरी करता है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है. वेन्स क्या है? वेन्स के अंदर आपके क्या आएगा? आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. मतलब कि एग्जैक्टली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड मतलब एग्जैक्टली का लंग से किस ओर कर रहा है? ये लंग से टिश्यूज की ओर कर रहा है. सिंपल सी बात है. और अगर CO2 की बात कर रहा है ये वेन्स की, तो कहां से कहां कर रहा है? टिश्यू से लंग्स की ओर करेगा, ताकि उनका क्या होगा? वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता रहेगा. सिंपल. अगर कैपिलरी की बात करें, व्हाट इज कैपिलरी? तो कहेंगे आर्टरीज और वेन्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है. जहां पे एक्सचेंज होगा इनका, तो वो जंक्शन मैं कहूंगा ये आर्टरी और ये आर्टरी और ये वेन. आर्टरी और वेन के बीच में जो कैप है ना, जो बिल्कुल थ्रेड कहेंगे अपन, बिल्कुल टाइनी या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली जो ना ट्यूब्स रहती है, कैपिलरीज रहती है, उनको बढ़िया कहेंगे कैपिलरीज. मतलब एग्जैक्टली कहा है कि आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करने वाली, या आर्टरीज वेन आपस में कनेक्शन करने वाली जो है, इसी का नाम क्या? आपके ब्लड कैपिलरीज. अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की. आर्टरी में कहा अपन ने कि CO2 वाला ब्लड जाता है, बट एक एक्सेप्शन है. कौन सी? आपके पल्मोनरी आर्टरी है ना. इसके अंदर कौन सा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में? तो कहेंगे CO2 वाला. ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना. और अगर बात करें पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स की बात करें, वहां पर कौन सा ब्लड जाएगा? इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड. बस ये 2 एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. इस तरह से अपन ने पूरा किसके बारे में देखा कि ह्यूमन हार्ट के अंदर, या कहेंगे एग्जैक्टली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने सिस्टम मिलकर बना है. तो अपन कहेंगे दे आर मेड अप ऑफ द 3 सिस्टम. 3 सिस्टम कौन से? ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल. अब अपन ने की ब्लड वेसल की बात की, ब्लड अपन पढ़ चुके हैं. नाउ अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की. तो अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके किसके बारे में? बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में. तो पहले ये क्लियर होना चाहिए सभी को कि ह्यूमन हार्ट आपके किससे मिलकर बना है. तो कहेंगे 4 चेम्बर हार्ट होता है. कितना चेम्बर होता है आपके? 4 चेम्बर. ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर होता है? 4 चेम्बर. 4 चेम्बर होता है. 4 चेम्बर रहता है ह्यूमन हार्ट. अगर इस 4 चेम्बर के अंदर बात करें तो कौन कौन होते हैं? तो कहेंगे 2 तो ऑरिकल्स रहते हैं, और आपके 2 कौन से रहते हैं? आपके वेंट्रिकल्स. ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. ऑरिकल्स का जो काम होता है वो केवल और केवल क्या करना है? ब्लड को रिसीव करना होता है. क्या काम होता है? ब्लड को रिसीव करना होता है. ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं है. दोनों वेंट्रिकल्स का काम एक ही होता है. क्या एग्जैक्टली देखा जाए तो पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड का पंपिंग करना. ठीक है, दोनों के फंक्शन मैंने बता दिए. तो एग्जैक्टली कहे तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है आपके? तो पंपिंग. इसके अलावा कोई काम नहीं है. दोनों एट्रियम का मेन काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना. इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है. बस इतना जरूर याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है, अब इनको आपस में अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, एक तो आपके किस में? राइट एट्रियम में, और आपके लेफ्ट एट्रियम में. ये किस कहां से ब्लड, देखो ब्लड कहां से रिसीव करता है? तो कहेंगे बॉडी से. कहां से? बॉडी. कहां से करता है? फ्रॉम बॉडी. फ्रॉम बॉडी. ये ब्लड कहां से रिसीव करता है? तो कहेंगे फ्रॉम लंग्स.
बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत है ना, या कहेंगे अपन कॉन्सेप्शनल है, इनको जब तक पता नहीं चलेगा तो इस पर खोते रहो। ये डायग्राम में वैसे बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, पंपिंग का अंदर दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही काम है पंपिंग करना, एक कहाँ से कहाँ पंप करता है, ध्यान देना। वो भी अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं, कौन कौन सा, तो कहेंगे राइट वेंट्रिकल और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ब्लड को किस और पंप करता, प्रेशर जनरेट करके, तो करेंगे टू लंग्स। अगर कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ करता है, तो कहेंगे टू बॉडी की तरफ आपके ये पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी बुक में इसको समझने जाओगे तो बहुत सा लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, समझना अच्छे से क्लियरली। अब एक किस तरह से पूरा फंक्शन चलता है ना, इन फंक्शन के अंदर कौन मेन रोल प्ले करता है, वो हम बात की बात हम समझेंगे, ध्यान से समझे। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ब्लड एंट्री कर रहा है ना, ये मैं कहूँ यहाँ से, अगर कहूँ ये सुपीरियर वेना केवा, ये क्या नाम है आपके, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा मतलब बॉडी के यहाँ के अपर पार्ट से जो ब्लड जाएगा, है ना, हार्ट यहाँ पर है आपके लेफ्ट साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड के अंदर आपका देखिए तो अपर बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू आएगा, आपके कौन सी ट्यूब के थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आपके राइट एट्रियम में जाएगा। क्योंकि देखो कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है, फ्रॉम बॉडी से जा रहा है। इसके अलावा एक आपकी पूरी बॉडी से नीचे की तरफ से ब्लड आता है, तो उसको अपन कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा। क्या नाम देंगे, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, जो बॉडी से ये दोनों के दोनों ब्लड जाके कहाँ खुलते हैं सीधे, तो अपन कहेंगे राइट एट्रियम में। इधर से भी ये ब्लड आया पूरा तो कहाँ आपका आया, राइट एट्रियम में। इधर से ब्लड आया तो कहाँ है, आपके राइट एट्रियम में। और ये आपके जो बॉडी के मिडिल पार्ट से आता है वो इसके थ्रू आता है। ठीक है, इन दोनों के थ्रू या इसके थ्रू आपके जितना भी ब्लड इन होगा वो कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब पूरा फिल हो जाएगा तो ये ब्लड कहाँ एंट्री करेगा आपके, तो कहेंगे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो ब्लड वापस बैक ना जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंस होते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व बात करेंगे, ताकि ये वापस से ब्लड जो आ रहा है वो वापस बैक ना मारे। ठीक है, बैक नहीं मारेगा, प्रेशर बनेगा तो कौन सा वॉल्व खुलेगा आपके, तो ये कहेंगे इस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। क्या नाम देते हैं इसको, पल्मोनरी वॉल्व खुलेंगे। जैसे पल्मोनरी वॉल्व खुलेंगे सीधा ब्लड किस ओर जाएगा, तो एक यहां से एक इधर एंट्री मारेगा, इधर की एंट्री, तो कहाँ इधर कहाँ जाएगा ये, तो मैं कहूंगा ये लेफ्ट लंग्स की तरफ जाएगा। और इधर ये कहाँ एंट्री मारेगा, तो कहेंगे राइट लंग्स की तरफ जाएगा। ध्यान देना, अभी लंग्स की तरफ आ गया। लंग्स में क्या काम होता है, लंग्स में क्या काम होता है, सिंपल सी बात है, लंग्स में आया तो मतलब यहाँ पे एल्यूआई के थ्रू CO2 को बाहर भेज दिया जाएगा बॉडी से, और वापस यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे एंटर होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर होगा। मैंने एक बात बताई थी कि ऐसी कौन सी आर्टरीज है जो आपके CO2 वाला ब्लड लेके जाती है, CO2 वाला, तो कौन सा आपके, तो इसका नाम क्या देंगे, आपके पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सी है आपके, पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरी कहेंगे एक्चुअली। ठीक है, अब ये यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या हुआ, CO2 को बाहर आ गया, CO2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड सीधा कहां से एंट्री करेगा, इन ट्यूब्स के थ्रू। तो ये सीधे, अब इनका एग्जैक्टली कहेंगे, इनका नाम क्या देंगे अपन, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, दोनों की दोनों आपके, बताओ, पल्मोनरी वेन है।
नहीं, पल्मोनरी आर्टरीज, एग्जैक्टली आर्टरीज है। इन आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा आपके, तो कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से वापस ये कहाँ जाएगा आपके, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते ही सीधा ये बैक ना जाए, इसलिए आप एक वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अभी जो बाइकस्पिड वॉल्व है, जानते ना, ये बाइकस्पिड जो वॉल्व है इसको अपन मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, यहां से आपके ब्लड, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आपके जो ब्लड आपके कौन सा आप जा रहा है, यहाँ से अंदर, ये जो अंदर आपके ब्लड आया वो कौन सा, तो अपन कहेंगे एग्जैक्टली पल्मोनरी वेन है। अब मुझे समझ में आना चाहिए सभी को अच्छे से, पल्मोनरी जो वेन होती है वो काम क्या करती है। अभी पल्मोनरी वेन है, वेन में तो कौन सा होता है, CO2 वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा है, इसके अंदर आपके पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा। और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस क्या होगा, पंपिंग, तो यहाँ बैक नहीं जाएगा, तो यहाँ सीधा एंट्री कहाँ करेगा, अओर्टा में, अओर्टा से सीधा जाएगा आपके बॉडी के पास। समझ में आया ये। तो इस तरह से अपन देखा जाए इस पूरे सिस्टम के अंदर देखे तो एग्जैक्टली ये हुआ है, समझना अच्छे से। ये आपके, इसका नाम दे दूं मैं, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपकी इधर क्या है, बॉडी है, ध्यान देना। ये आपका हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है ये, और ये आपका लंग्स है। समझना अच्छे से, समझने की कोशिश करना। अब देखें, बॉडी से सीधा आपके ब्लड कहाँ गया, तो कहेंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा कहाँ गया, आपके लंग्स में। लंग्स में यहाँ पे CO2 बाहर चली गई, ऑक्सीजन ने एंट्री कर ली। फिर ये ब्लड आपके कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी सीधा बॉडी के अंदर। यहाँ से ही जो ब्लड गया वो CO2 वाला था, इसलिए किसके थ्रू गया, ये आपके वेन के थ्रू गया। यहाँ से ये ब्लड यहाँ पे गया, मतलब है क्या, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब कौन सा, ये CO2 वाला ब्लड था, लेकिन ये किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने कहा ना एक्सेप्शन। फिर यहाँ से CO2 आपके रिमूव, ऑक्सीजन एंट्री कर ली, तो ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, लेकिन जाएगा किसके थ्रू, इसके अंदर, तो कहेंगे पल्मोनरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा, मैंने कहा एक्सेप्शन है। फिर यहां से आपके ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू। कहाँ एंट्री करता है, बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ब्लड आपके जो है हार्ट के अंदर कितनी बार घुमा है, 1 टाइम 2 टाइम, तो नाम दे दिया डबल सर्कुलेशन। तो अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आता एक बार वापस वीडियो को बैक करके जरूर देखना। अब इसके लिए सेकेंड थिंग्स बात करते हैं अपन कि वॉल, किसकी वॉल, इन दोनों के अंदर से किसकी वॉल थिक होती है, तो कहा जाता है कि इन दोनों की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल्व क्या होती है, थिक होती है। क्यों होती है बताओ जरा, कोई बता सकता है मुझे, मैं बताता हूं। क्योंकि प्रेशर जनरेट कहाँ होगा, वेंट्रिकल के अंदर होगा। ऑरिकल का काम क्या है, रिसीव करना, तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जहां प्रेशर जनरेट हो रहा है मतलब कि वहां पे क्या आपके प्रेशर जनरेट, वॉल क्या होगी, टूट सकती है, तो वॉल वहां की थिक होती है एज कंपेयर टू इनकी। तो इनकी वॉल कैसी होती है आपके, थिन। इनकी वॉल कैसी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इनकी वॉल कैसी होती है आपकी, थिक। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अब बताओ राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा किसकी थिक होती है, तो कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा, मोर थिक। इसकी कैसी होती है आपकी, मोर थिक। क्यों होती है मोर थिक, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को तो ब्लड कहाँ भेजना है, ओनली लंग्स की तरफ भेजना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरा ब्लड कहाँ भेजना है, आपके पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। तो प्रेशर जनरेट कहाँ ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, प्रेशर जनरेट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो प्रेशर जनरेट ज्यादा यहाँ पे होगा तो वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो वहां पे मोटी आपके थिक लेयर होती है, यहाँ पे आपके थोड़ी थिन होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो थिन किस में होती है, ऑरिकल में,
और आपके वेंट्रिकल्स में आपके जो वॉल आपकी होती है वो कैसी होती है, आपकी थिक होती है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल किस तरह से इसके अंदर आपके, है ना, ये अओर्टा है, ये अओर्टा क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट अपन कहेंगे, हाँ ये अओर्टा के थ्रू आपके ये आर्टरी है, अओर्टा आर्टरी सबसे आपकी बड़ी आर्टरी कह सकते हैं अपन, ठीक है। अओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपके ब्लड पहुंच जाता है। तो होप सो आपको ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल है ना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और बताएं मुझे, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।